सिंह आज के इस वीडियो में द हॉट वेदर सीजन विंटर नहीं समर कैसे आता है। विंटर की अगर आप समझना चाहते हो तो विंटर की वीडियो बनी हुई है कि विंटर सीजन हॉट वेदर सीजन कैसे आता है। वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, क्लाइमेट चैप्टर की और वीडियो देखना चाहते हो तो सारी वीडियो बनी हुई है, प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, चाहिए देखिए पहले। तो आज की जो वीडियो है वो है कि हॉट वेदर सीजन के बारे में पूरा समझेंगे इस वीडियो में, अच्छे से टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो चलिए बिना कोई देरी के स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सबसे पहले समझते हैं कि जैसे हॉट वेदर सीजन विंटर से ही याद करते हैं कि आपको पता है कि अर्थ हमारी टिल्टेड है, बीच में आता है इक्वेटर, है ना, ऊपर आता है 23.5 डिग्री पे क्या आता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और नीचे आता है 23.5 डिग्री पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। वीडियो को देखो, ढंग से देखना पड़ेगा आपको, तब आपको ऐसा समझ में आएगा कि ज़िंदगी में मज़ा आ जाएगा आपको, मतलब ऐसा समझ में आएगा कि उसके बाद आपको बहुत बढ़िया तरीके से टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आपको टॉपिक क्लियर हो, तो आप एक वीडियो को ढंग से देखिए। ठीक है, एंड तक देखना नहीं देखना वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप एंड तक देखिए ताकि आपको अच्छे समझ में आए। तो आपको पता है, देखो सन, अब आपको पता है कि अर्थ जो है ना रिवॉल्व करती है सन के इधर उधर, है ना, अर्थ चक्कर लगाती है सन के। तो जैसे कि सन बीच में है, सन हमारा बीच में, अर्थ जो है चक्कर लगाई है सन के, ऐसे करते 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 चक्कर लगाती है। क्योंकि अर्थ झुकी हुई है तो सन की रेस अर्थ के पूरे हिस्से पे नहीं पड़ेगी बराबर। सन की रेस अर्थ के पूरे हिस्से में बराबर नहीं पड़ सकती, क्योंकि अर्थ टिल्टेड है, कहीं पे ज़्यादा पड़ेगी कहीं पे कम पड़ेगी। हर जगह पे सन की रेस बराबर इंटेंसिटी के साथ नहीं पड़ सकती। आप ध्यान से देखिए, अगर अर्थ यहाँ पर है, यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर है, तो इस वक्त सन की रेस ऊपर वाले हिस्से में ज़्यादा होगी, है ना, ऊपर वाले हिस्से ज़्यादा होगी। जब अर्थ यहाँ पर आता है तो होता क्या है, अर्थ ये जो है ना ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर से लेकर, मतलब ये जो था यहाँ से लेकर तीनों हिस्सों में, इस जगह पे तीनों पे बराबर तब पड़ती है जब अर्थ सन के थोड़ा इधर आ जाता है, इधर, और ऐसे ही घूम के जब ऊपर आ जाता है इस जगह पे सन की रेस, क्योंकि जब अर्थ घूम रही है टिल्टेड, भले टिल्टेड हो, कहीं पे एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर सन की रेस इस तीन जगह पे बराबर रहेगी। सन की रेस इंटेंसिटी हर जगह पे इंटेंसिटी बराबर नहीं हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर किस में रहती है, इक्वेटर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इन तीन पॉइंट पे ज़्यादा रहती है। इन तीनों पे तब ज़्यादा रहेगी जब अर्थ कहीं ऐसी पोजीशन पे आ गया जो सन के बिल्कुल सही आ जाए, सन के बिल्कुल डायरेक्ट ऐसे सन की रेस पड़ रही। लेकिन हर जगह वैसा नहीं होगा। अगर अर्थ घूम के इधर आ गया तो क्या होगा, टिल्टेड के कारण क्या होगा, ऊपर सन की रेस ज़्यादा पड़ेगी, यानी कि इक्वेटर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक ज़्यादा पड़ेगी, और इक्वेटर पे ज़्यादा नहीं रहेगी। इस पॉइंट पे तो इक्वेटर पे ज़्यादा रहेगी, लेकिन यहाँ पर ऊपर ज़्यादा पड़ेगी, यानी कि कहाँ पर, इधर क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे अर्थ की रेस ज़्यादा पड़ेगी वहाँ। फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा अर्थ घूम के जब इधर आ जाएगा तो अब नीचे की तरफ ज़्यादा पड़ेगी, और नीचे क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे ज़्यादा पड़ेगी। तो आप सोचते हो ना कि हमेशा इक्वेटर पे ज़्यादा रहती है, ऐसा कुछ नहीं है। इक्वेटर पे ज़्यादा रहती है, हमेशा नहीं, कभी कभी यहाँ पर ज़्यादा रहेगी, फिर घूम के अर्थ इधर आ गया तो इक्वेटर पे ज़्यादा रहेगी। तो कुछ दो पॉइंट पे इक्वेटर पे ज़्यादा रहती है, लेकिन इक्वेटर पे ज़्यादा रहती है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में रहती है। लेकिन दो ऐसे पॉइंट आते हैं अर्थ के रिवॉल्व के टाइम पे जहाँ पर कभी रेस ऊपर वाले हिस्से में ज़्यादा रहती है तो कभी नीचे, और ऊपर वाले हिस्से में डायरेक्ट सन की रेस सबसे ज़्यादा कहाँ रहेगी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और नीचे वाले हिस्से में सबसे ज़्यादा कहाँ रहेगी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यहीं से सीज़न आते हैं हमारे। और कोल्ड वेदर सीजन जो हमने पढ़ा था, कोल्ड वेदर सीजन वो कैसे आया था, वो ऐसे आया था जब यहाँ पर पहुँचा सन, मतलब अर्थ यहाँ पर पहुँची। अर्थ जो है सन के नीचे वाले हिस्से में ज़्यादा सन की रेस पहुँच रही है,
अर्थ जब ऐसी जगह पहुंच गई तो ऊपर वाले हिस्से में सन की रेज ज़्यादा नहीं है, तो हम ऊपर रहते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं, तो यहाँ पर आ गया विंटर। लेकिन जब घूम के इधर आ जाता है अर्थ और ऊपर वाले हिस्से में अब रेज आ गई जहाँ पर हम रहते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा समर। तो समर आता है ऐसे। तो जो आपकी बुक में पहले लाइन लिखी हुई है कि ड्यू टू द नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ द सन, हालांकि सन मूव नहीं करता, ड्यू टू द अपेरेंट मूवमेंट ऑफ द सन टुवर्ड नॉर्थ, ऐसा लिखा होगा ना। हालांकि सन मूव नहीं करता, लेकिन बोलते ऐसे ही है, क्योंकि जैसे कि हम दिखते हैं ना कि सन घूम रहा है, सन राइज बोलते हैं ना, सन राइज। क्या सन राइज सच में हो रहा है? नहीं, लेकिन बोलते ऐसे ही है। तो सन कहते हैं कि भाई सन ऊपर आ गया, यानी कि अर्थ के ऊपर वाले जब हिस्से में सन की रेस आ जाती है तो हम बोले कि समर आ गया। और वहाँ पर एक लाइन लिखी होगी ग्लोबल हीट बेल्ट, उसका क्या मतलब है वो मैंने पिछली वीडियो में बताया था। ग्लोबल हीट बेल्ट का मतलब क्या है, अब वो समझते हैं। मतलब ये तो समझ में आ गया कि समर कैसे आता है कि जब ऊपर वाले हिस्से में सन की रेस ज़्यादा आ जाती है तो समर आ जाता है। ये समझ में आ गया हमें बात? बिल्कुल समझ में आ गया। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि चलो भाई ऊपर वाले हिस्से में ज़्यादा आते हैं, लेकिन ये ग्लोबल हीट बेल्ट लिखा होगा, ग्लोबल हीट बेल्ट शिफ्ट टुवर्ड नॉर्थ ऐसा लिखा होगा, इसका क्या मतलब है? समझते जरा। जैसे कि हमने समझा कि सन की रेज ज़्यादातर तो वैसे रहती है इक्वेटर पे, मतलब हमेशा नहीं, लेकिन जब ऊपर वाला यानी कि सन ऊपर पहुंच गया तो ऊपर वाले हिस्से में ज़्यादा रहेगी। और ऊपर क्या आता है पहले 23.5 डिग्री पे ट्रॉपिक ऑफ, मैंने क्या बताया, सन की रेस ऊपर वाले हिस्से में कब रहेगी ज़्यादा? समर, यानी कि जब ऐसे आ गया। ये जो इलाका है यहाँ पर ग्लोबल हीट बेल्ट आ जाता है। एक्चुअल में उसका हम बोलते हैं ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कवरेज जोन। इंटर ट्रॉपिकल कवरेज जोन, ट्रॉपिकल इलाका जिसे कहते हैं ना, कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रहेगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में होता है। तो हमारी जो ग्लोबल हीट बेल्ट होती है वो इस जगह पे मूव करती है। ऐसी ग्लोबल हीट बेल्ट का मतलब जहाँ सन की रेत दबा के बढ़ रही है, जहाँ सन की रेत बहुत ज़्यादा बढ़ती है, जहाँ पर गर्माहट हीट बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पर इंटेंस हीट होती है, क्योंकि सन की रेत डायरेक्ट वहाँ पड़ती है। ऊपर वाले नीचे वाले हिस्से में पड़ती है, ऐसा नहीं कि सन की रेत और कहीं नहीं पड़ रही, लेकिन उसकी इंटेंसिटी, तभी तो आप देखोगे विंटर में धूप निकलती नहीं ज़्यादा, विंटर में जब बहुत तगड़ी विंटर होती है, क्योंकि धूप सबसे ज़्यादा कहाँ पड़ रही है इस वक्त? नीचे वाले इलाके में। ऐसे जब समर आता है तो ऊपर वाले इलाके में धूप, सन बिल्कुल डायरेक्ट मुंह पे आ गया। अब मुंह पे आ गया तो भैया सन की रेट सीधा एक जगह पे ज़्यादा पड़ेगी। जैसे टॉर्च हम जहाँ ज़्यादा मारे, टॉर्च जहाँ मारेंगे उसको ज़्यादा लगेगी। ऐसा नहीं कि टॉर्च की रोशनी और कहीं नहीं जा रही, और कहीं भी जा रही है, लेकिन जहाँ ज़्यादा मारेंगे वहाँ ज़्यादा उसको लगेगी। ऐसे ही ये जो ITCZ उसे बोलते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऐसी जगह होती है जहाँ सन की रेस बहुत ज़्यादा पड़ती है समर के टाइम पे, बहुत ज़्यादा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऐसी जगह होती है, तो वहाँ पर ग्लोबल हीट बेल्ट आ जाता है, ITCZ उस जगह पे आ जाता है ग्लोबल हीट बेल्ट, ITCZ। यानी कि वहाँ पर सन की रेस बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा हीट होती है उस जगह पे। और एक और हमने पढ़ा था, याद करो पिछली वीडियोस में, हाई प्रेशर लो प्रेशर की कहानी याद है आपको? याद करो फटाफट। हाई प्रेशर लो प्रेशर क्या था वो? हाई प्रेशर लो प्रेशर वहाँ होता है जहाँ पर सन की रेस ज़्यादा आती है। जैसे हमने क्या समझा था, सन की रेस जब किसी लैंड पे ज़्यादा पड़ती है या सन की रेस जहाँ ज़्यादा पड़ती है वहाँ से क्या होता है, हवाएं ऊपर उड़ती हैं, क्योंकि सन वहाँ हीट है, हीट से हवा ऊपर उठेगी, वो कहीं पे ट्रेवल करेगी, फिर कहीं बैठ जाएगी, जहाँ बैठेगी हाई प्रेशर बना देगी, फिर हाई प्रेशर से लो प्रेशर हवा चलती है। तो लो प्रेशर कहाँ होता है? जहाँ पर हीट ज़्यादा बढ़ती है, वहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, यानी कि वहाँ पर सारी हवाएं ऊपर उठ जाती है, तो दबाव कम हो गया ना, यानी हवा सारी ऊपर उठ गई, यहाँ पर खाली हो गया, तो उसे वहाँ पर लो प्रेशर बोलते हैं। तो लो प्रेशर यहाँ आ जाता है, कहने का मतलब ये है, बस ये है इसका मतलब कि लो प्रेशर यहाँ आ जाता है। ITCZ पे होता है सबसे ज़्यादा लो प्रेशर, क्योंकि जहाँ ज़्यादा हीट वहाँ ज़्यादा लो प्रेशर। तो हीट कहाँ है? टॉपिक ऑफ कैंसर पे। तो कहने का मतलब यह है कि लो प्रेशर यहाँ है, और हवा चलती है लो प्रेशर हाई प्रेशर कहाँ होता है? जहाँ धूप की रेस कम पड़ रही है। तो धूप की रेस इस वक्त कहाँ कम पड़ रही है? नीचे वाले इलाके में, तो यहाँ हाई प्रेशर हो जाता है, यानी कि सारी हवा उठ के कहाँ जाएगी? यहाँ पर। तो यहाँ क्या बन जाएगा? हाई प्रेशर।
और अब हवा जो चलेगी वो कैसे चलेगी, सरफेस विंड्स, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, ये है कहने का मतलब। अब बात करते हैं जो आपके बुक में बात है, बुक में क्या क्या लिखा हुआ देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि भाई मार्च से मई में हमारा समर आता है। पहले तो समझ में आ गया समर कैसे आता है भाई, ड्यू टू द अपेरेंट मूवमेंट ऑफ द सन टुवर्ड नॉर्थ, तो वहाँ पर भाई ग्लोबल हीट वेव शिफ्ट हो जाते हैं। IT सीजन कहाँ जाता है, ट्रॉपिक आंसर पे, तो वहाँ पर समर आ गया हमारे। मार्च से मई के महीने में हम बोलते हैं समर आता है। आप बोलोगे कि भाई जून में भी आता है समर, भाई जून जुलाई वाला जो महीना है ना, वहाँ पर बारिश भी का सीज़न स्टार्ट हो जाता है, बारिश का, इसलिए उसको हम एक अलग वीडियो में पढ़ेंगे जो कि नेक्स्ट वीडियो होगी, एडवांसिंग मानसून। तो जून वाला महीना नहीं देखना, सिर्फ मार्च से मई तक हम कहेंगे कि सबसे ज़्यादा दबा के जो गर्मी होती है उस समय होती है। तो बात करते हैं मार्च में। मार्च में आपका जैसे कि बात करें डेक्कन प्लेटू की, डेक्कन प्लेटू बहुत तप जाता है। जैसे कि हमारे इंडिया में यहाँ पर क्या है, ऐसे यहाँ पर क्या है, डेक्कन प्लेटू है, पठार। प्लेटू मतलब ऐसे जो जैसे ज़मीन होती है ना, इस तरह से उठी हुई ज़मीन, तो प्लेटू, ये डेक्कन प्लेटू बहुत तप जाता है, 38 डिग्री सेल्सियस तक चले जाता है इसका टेम्परेचर डेक्कन प्लेटू का। ऐसे ही अगर बात करें मई के महीने में, तो मई के महीने में जैसे कि बात करें बीच वाला इलाका, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जैसे मैंने बताया कि IT सीजन आता है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे कंट्री के लगभग 20 से पास होता है। बीच में आ गया आपका मध्य प्रदेश, गुजरात, ये सब आते हैं। तो इसलिए मध्य प्रदेश की बात करें, गुजरात की बात करें, वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चला जाता है, नियर अबाउट 42 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है वहाँ टेम्परेचर। जी हाँ, तो ये हम बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है पहले आपको, बहुत बढ़िया। तो ये वो बात करें, समझ गए यहाँ तक बात। उसके बाद जैसे कि हम बात करें मई के महीने में, तो मई के महीने में, ये तो मार्च हो गया, अप्रैल की बात करते, सॉरी यहाँ पर ये अप्रैल की बात कर रहे थे। मई के महीने में बात करें तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो हमारा कंट्री का है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री, जैसे कि नॉर्थ वेस्टर्न इधर वाला जो हमारा इधर राजस्थान है, ये जो, इसलिए आप देखोगे तो भैया मार्च अप्रैल में जाओगे ना, अमृतसर, पंजाब, बहुत गर्मी पड़ती है, दबा के गर्मी पड़ती है वहाँ पर, ये उसकी बात कर रहा है, ठीक है। उस जगह पे हरियाणा हो गया इस तरफ पे, तो वहाँ पर टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है उस जगह पे, ठीक है। इसलिए आप पंजाब में जाओगे, नॉर्थ वेस्ट राजस्थान चले गए तो आपकी हालत ख़राब है, ये उसकी बात कर रहा है। यहाँ तक बात समझ में आ गई बहुत अच्छे से। चलिए अब जरा नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, क्या कह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे कि अगर हम बात करें, लेकिन ये जो इलाका है, लेकिन फिर भी जैसे कि अगर हम ये बात करें, जो वेस्टर्न घाट है, इधर ईस्टर्न घाट है, जो कोस्टल इलाका है, यानी कि जो समुद्र, पेनिनसुला किसे बोलते हैं, जो तीनों साइड से समुद्र से जुड़ा हुआ, समुद्र से घिरा हुआ, इधर भी सी है, इधर भी सी है, इधर भी सी है। इधर जैसे हमारा क्या है, अरेबियन सी, इधर क्या है, थोड़ा रिवाइज भी कर लेते हैं ना, इधर क्या है, अरेबियन सी, इधर क्या है, बे ऑफ बंगाल वाला सी, दक्षिण, ठीक है, दक्षिण बंगाल की खाड़ी जिसे बोलते हैं, बे ऑफ बंगाल। इधर क्या है, इंडियन ओशन। तो ये तीनों साइड सी से घिरा हुआ है, इसे क्या बोलते हैं, पेनिनसुला। रिवाइज कर लेते हैं एक बार। इस जगह पे फिर भी गर्मी के अंदर टेम्परेचर मॉडरेट रहता है, गर्मी फिर भी नहीं बढ़ती वहाँ, गर्मी के कारण भी। क्यों, ऐसा क्या है भाई, याद करो, पीछे मैं आपको कई सारी वीडियो बता रखा हूँ कि सी जल्दी गर्म नहीं होता, जल्दी ठंडा नहीं होता, बहुत बड़ी दिक्कत है। लैंड बहुत जल्दी गर्म भी होता है, बहुत जल्दी ठंडा भी होता है। याद है, नहीं याद है, कोई दिक्कत नहीं। देखो, आप पानी कहीं पे इतना थोड़ा ज़्यादा गर्म करके रख दो, कहीं पे बहुत सारा पानी गर्म करो, गर्म करने में टाइम लगेगा उसको, पहले बात तो जल्दी गर्म नहीं होता ना। लगा दो गैस पे, करो गर्म, हो जाएगा, नहीं हो सकता, बहुत ज़्यादा हीट चाहिए, बहुत ज़्यादा लेवल पे हीट चाहिए, तब गर्म होगा। लेकिन लैंड बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा। मिट्टी को गर्म करो या लैंड के ऊपर जो धूप आती है एकदम तप जाएगा, पानी नहीं तपेगा एकदम से, टाइम लगेगा, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि ये तो सी को छोटा मोटा सी थोड़ी है भैया, इतना बड़ा सी है, इतना गहरा सी है, कैसे गर्म हो जाएगा। तो गर्म होने में बहुत टाइम लगता है, और एक बार गर्म हो गया तो ठंडा भी जल्दी नहीं हो सकता, ठंडा भी होने में टाइम लगेगा। तो ये यहाँ पर ठंडा हो चुका है। जब गर्मी आने से पहले यहाँ ठंड थी नहीं थी।
उससे भी पहले गर्मी थी, ठंड से भी पहले यानी कि जैसे अभी मान लो अभी समर आया, समर से पहले क्या था विंटर, और विंटर से भी पहले क्या था समर। तो पहले वो समर में गर्म हुआ, समझ गए, फिर गर्म हो गया तो ठंडा होने में विंटर में टाइम लगा, उसे टाइम लगा। फिर विंटर में भैया जब बहुत तगड़ी विंटर पड़ी जनवरी तक, बहुत ठंडा हो गया, बहुत टाइम लगा ठंडा होने में पूरी विंटर में। फिर ठंडा हो चुका है, अब विंटर ठंडा हो चुका है, अब समर दोबारा आ रहा है, आ गया समर। तो क्या एकदम से गर्म हो जाएगा? नहीं हो सकता, टाइम लगेगा। तो यहाँ पर जो रह रहा है, तो यहाँ से जो हवाएं चलेगी समुद्र से, जितनी भी हवाएं चलेगी समुद्र से, वो ऐसी हवा चलेगी ठंडी। और जब ठंडी हवा चलेगी, गर्मियों में ठंडी हवा चलेगी, तो भैया वहाँ पर टेम्परेचर मॉडरेट रहेगा, ठंडा नहीं रहेगा, मॉडरेट। क्योंकि है तो गर्मी, धूप तो तब भी बढ़ रही है, लेकिन क्योंकि समुद्र के साथ इलाकों के जो समुद्र के साथ पास रह रहा है, जैसे गोवा, मुंबई, इन जगह पे फिर भी टेम्परेचर मॉडरेट रहता है। गर्मी वहाँ पर फिर गर्मी तो पड़ेगी, लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहाँ समुद्र के पास रहने की वजह से हवाएं इतनी ज़्यादा गर्म नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पर समुद्र के पास ठंडी हवा चलती रह रही है। इस वजह से वहाँ मॉडरेट रहता है, गर्मी बहुत ज़्यादा नहीं है। ठंड में भी ऐसा ही होगा, क्योंकि ठंड में जब ये गर्मी में गर्म हो चुका होगा, जब गर्मी में गर्म हो चुका होगा, तो जब विंटर आएगा तब तक ठंडा नहीं होगा जल्दी से। तो समुद्र के पास वाले इलाकों में कहने का मतलब है हमारे इंडिया के अंदर गर्मी ज़्यादा नहीं रहती। ये बात समझ में आ रही है? पहले ये बात समझ में आ रही है? चलिए, ये बात समझ में आ गई। उसके बाद हमारे जो, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगली जो पैराग्राफ है आपकी बुक में, वही लिखा हुआ है कि भाई जो हमारा कंट्री का इंटीरियर पार्ट है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आता है। वैसे ITCZ जो है हमारा यहाँ रहता है, और ये गंगा प्लेन के ऊपर रहता है। हमारे इंडिया के गंगा प्लेन है, उधर गंगा का सारा प्लेन बना हुआ है, गंगा प्लेन, नदर्न प्लेन में गंगा प्लेन है ना, गंगा प्लेन पर रहता है। सेकंड चैप्टर पे याद करो, गंगा प्लेन है एक है, ठीक है, अलग अलग गंगा के रिवर के साथ जो प्लेन बनने वाला गंगा प्लेन बोल दिया उसे। तो ITCZ वहाँ पर हमारे इंडिया के इधर रहता है। इधर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहेगा तो लो प्रेशर क्रिएट होता है, यानी कहने का मतलब यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होता है हमारे इंडिया में। तो हवाएं उठ के भागेगी कहाँ पर? हाई प्रेशर की तरफ, यानी कि जहाँ ठंडा है इलाका है, सी, सदर्न हेमिस्फीयर में, यानी कि सी की तरफ, वहाँ भागेगी हवा। तो जो हमारा, जैसे कि हमारे यहाँ पर छोटा नागपुर प्लेटू है, इधर छोटा नागपुर प्लेटू, तो छोटा नागपुर जो प्लेटू है मध्य प्रदेश के थोड़ा इधर, वहाँ पर बहुत ज़्यादा लो प्रेशर क्रिएट होता है, बहुत तप जाता है, ये बहुत ज़्यादा तप जाता है, ठीक है। मई के महीने तक बहुत ज़्यादा तप जाता है। थार डेजर्ट की बात करें, ठीक है, जो थार डेजर्ट है यानी कि राजस्थान, क्योंकि इधर ये भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास आ रहा है, बहुत तप जाता है, ये लो प्रेशर क्रिएट होता है बहुत ज़्यादा। तो इस जगह पे कहने का मतलब लो प्रेशर बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है। जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, नॉर्थ ईस्ट, ये जो ईस्ट वाला इलाका है, नॉर्थ ईस्ट, इधर भी जैसे मेघालय वाला इलाका, इधर लो प्रेशर बहुत क्रिएट होता है। तो ये जो नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ वेस्ट है, यहाँ पर लो प्रेशर बहुत क्रिएट होता है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। करते करते साउथ ईस्ट की तरफ बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाता है, इधर वही, समझ रहे हो बात को? मेघालय, ये सब जगह पे इंटेंस लो प्रेशर क्रिएट होता है, बहुत ज़्यादा लो प्रेशर क्रिएट होता है यहाँ पर इस जगह पे, ठीक है। नॉर्थ ये वेस्ट से लेकर इधर ईस्ट तक, तो यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होता है, इस वजह से हवाएं सारी उठ के भागती है इधर। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि आपकी उधर है कि हमारे इंडिया में भैया फिर लू भी देखी जाती है, लू है ना, लू देखी जाती है बहुत ज़्यादा, समर में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस करते हैं लोग लू। तो लू क्या होता है? लू एक बड़ी गर्म हवा होती है, जैसे आपने जो एक्सपीरियंस करना बड़ा मुश्किल होता है, अगर लू में बाहर निकल के स्किन पे इफेक्ट पड़ जाता है। तो लू एक ड्राई गर्म हवा होती है, जिससे गर्मी में बढ़ती है बहुत ज़्यादा ये, और बहुत ज़्यादा जब कहीं पे, तब जैसे कि आपको पता है ना कि अब लू आती कैसे है। देखो यहाँ लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है हमारे इंडिया में, लो प्रेशर से सारी हवा कहाँ भागी है? हाई प्रेशर। तो मई ख़त्म होने वाला जब होता है ना, तब ज़्यादातर लू देखी जाती है, अप्रैल मई, जब हाई प्रेशर वहाँ क्रिएट हो चुका है। अब हाई प्रेशर से हमने क्या समझा कि हाई प्रेशर से भी लो प्रेशर सरफेस विंड चलती है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर हवा चल रही है, और जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर हवा चल रही है, तो इधर तो भैया कोई ऐसा थोड़ी है कि इलाका कोई धूल वाला नहीं होगा,
मिट्टी धूल उड़ा के ले जाएगा। अब क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर इंटेंस हाई प्रेशर लो प्रेशर है, जितने ज़्यादा लो प्रेशर, जितनी ज़्यादा हीट होगी कहीं पे, उतनी ज़्यादा हवा तेज़ी चलती है। जो हवा हाई प्रेशर से चल रही है वो बहुत तेज़ी से भागेगी, जितना ज़्यादा वहाँ हीट होगी, ऊपर बहुत ज़्यादा हीट पड़ जाती है। जो प्लेटू है, डेक्कन प्लेटू, वो बहुत गर्म हो जाता है। इधर एक चाइना में तिब्बतिन प्लेटू है, तिब्बतिन जो प्लेटू है ना, वो भी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। तिब्बतिन प्लेटू भी वो तप जाता है बहुत। लैंड मैंने क्या बताया, बहुत जल्दी तपता है, और वो लैंड प्लेटू है, एक तो प्लेटू बहुत ज़्यादा तपता है। इधर लो प्रेशर है, इतना ज़्यादा जब लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा तो हवा बहुत तेज़ी से भागेगी, और जब बहुत तेज़ी से भागेगी तो क्या होगा, अपने साथ धूल मिट्टी सबको ले जाएगी। जिसने आपने कहा धूल मिट्टी वाली हवा भी आ जाती है, कई बार गर्मियों के सीज़न में एक्सपीरियंस होता है। लू, धूल मिट्टी, डस्टी, ड्राई, गीली हवा भी आती है। इसको भी अब समझेंगे। पहले लू को एक बार देख लेते क्या है कि लू किसे कहेंगे। स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, गस्टी, बड़ी धूल वाली, ड्राई, ठीक है, हवा जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में ज़्यादा एक्सपीरियंस की जाती है, जहाँ पर लो नॉर्थ वेस्टर्न या नॉर्थ वाले इलाके में इंडिया में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस की जाती है लू। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर लू बहुत ज़्यादा देखी जाती है नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, और ये ज़्यादातर हमारी इवनिंग तक चलती रहती है। इसलिए कहते हैं कि भैया गर्मियों में घर से बाहर ना निकलो दोपहर में, इवनिंग तक चलती रहती है लू। ये इवनिंग तक, शाम को बाहर निकल जाओ कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि शाम को जैसे मैंने बताया, शाम को कई बार क्या होता है, लैंड ठंडा हो जाता है, क्योंकि लैंड बहुत जल्दी गर्म भी होता है, ठंडा भी। तो शाम को इतनी गर्मी नहीं होती जितनी दिन में देखी जाती है। ये बात समझ में आ रही है। उसके बाद अगर हम बात करें कि क्योंकि वहाँ पर, क्योंकि जैसे हमने समझा कि कई बार डस्ट स्टॉर्म चलती है, ठीक है, और मतलब धूल मिट्टी हवा चलती है मई के महीने में, और जब मई ख़त्म होने वाला होता है तो कई बार ये ड्राई जो हवा है, कई बार मॉइस्चर वाली गीली हवा भी हो जाती है। अब ये गीली हवा कैसे आती है, इसको समझते हैं। ये जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर हवा चल रही है, ये कैसे चल रही है, नीचे क्या है, सी, यानी कि जो भी हवा चल रही है हाई प्रेशर से, वो सी से हवा निकल रही है, सी से निकल रही है, क्योंकि नीचे भैया हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर वहाँ क्रिएट हो चुका है। अब क्योंकि मैंने बताया कि सी जल्दी ठंडा नहीं होता, जल्दी गर्म नहीं होता, ये जो सी नीचे है, एक समय पे यहाँ पर समर था, आज समर ऊपर आ गया है, सन आज यहाँ है, लेकिन एक समय ऐसा था कि सन कहाँ था, यहाँ, और यहाँ पर जब सन होगा तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही होगी वहाँ। सी गर्म धीरे धीरे होता गया और हो गया होगा। अब जब हो गया तो सन तब तक ऊपर आ चुका है, हमारे यहाँ आ चुका है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे, सदर्न हेमिस्फीयर पे इस वक्त विंटर आ गया, लेकिन फिर भी यहाँ पर सी अभी भी गर्म होगा, जल्दी गर्म ठंडी ठंडा नहीं हुआ होगा। इस वजह से जो अब हवा जो यहाँ पर चल रही है हाई प्रेशर से, वो मॉइस्चर वाली हवा चलेगी, क्योंकि सी से जो हवा उठेगी वो, क्योंकि सी थोड़ा गर्म है, तो इवोपरेशन होगा, और इवोपरेशन होगा हवा से, जो हवा जो उठेगी वो बादल बन के उड़ेगी, धीरे धीरे बादल आने लग जाएगी, धीरे धीरे गीली हवा आने लग जाएगी, क्योंकि इवोपरेशन के साथ हवा आ रही है। तो गीली हवा आएगी तो धीरे धीरे क्या होगा, कई बार हमने देखा होगा कि जब बहुत धूल मिट्टी आती है तो कई बार एकदम से बारिश आ जाती है। तो जो बारिश आना स्टार्ट हो जाएगा धीरे धीरे हमारे इंडिया में, तो धीरे धीरे ये जो हवा है, ये बादल वाली हवा, गीली हवा आएगी। तो कहीं पे जैसे कि सबसे पहले कहाँ पर आएगी हवा, इधर जैसे केरला, कर्नाटका, इस जगह पे धीरे धीरे सबसे पहले बारिश देखी जाती है। इवोपरेशन के कारण बादल बनेंगे, और धीरे धीरे हम यहाँ पर टेम्परेरी रिलीफ मिल जाता है हमें कि हाँ यार अब थोड़ा बहुत चलो बारिश होगी, मज़ा आ गया। गर्मी में कई बार देखा गया ना, मज़ा आ गया, चलो अभी थोड़ा बहुत बारिश होगी। तो ये चीज़ मैं कह रहा हूँ, यहाँ तक बात क्लियर है। पहले जल्दी बताओ मुझे, तो यहाँ पर समझ में आ गया कि इसकी वजह से क्या होता है, थोड़ी बहुत ही लाइट हवा देखी जाती है। कई बार ये भी देखा जाता है कि स्टार्टिंग में जब बारिश आने वाली होती है तो थंडर स्टॉर्म होता है, बिजली कड़कती है ना, ठा ठा बज जाती है, थंडर स्टॉर्म, बहुत तबाही वाली हवा चलती है। कई बार इतनी तेज़ हवा चलती है आप सोच नहीं सकते, ऐसा कई बार हो चुका है, हमने देखा होगा। एक बार मैंने भी एक्सपीरियंस किया था, कई बार एक बार इतनी तेज़ हवा आई थी शाम को, बहुत तेज़, क्योंकि मैंने क्या बताया, जितना ज़्यादा लो प्रेशर उतनी तेज़ हवा चलती है। तो
इतना ज़्यादा भैया उस समय पता नहीं क्या लो प्रेशर होगा कहीं पे, इतनी तेज़ हवा चली थी। एक जगह पे हम थे, टेंट लगा हुआ था, सारा उड़ा के लेगी थी, सब उड़ा के लेगी थी हवा। हम सोच रहे थे कि सुनामी ना आ गई हो, सुनामी आने वाली है, ऐसा हम सोच रहे थे। तो वो ऐसा हुआ था, क्योंकि भैया थंडर स्टॉर्म चलना स्टार्ट हो जाता है कई बार बहुत तेज़ी से। जब हाई प्रेशर से लो हवा हो जाती है, तो जितना ज़्यादा लो प्रेशर होगा तो ज़्यादा हवा तेज़ी से चलेगी, बड़ी खतरनाक। तो थंडर स्टॉर्म आता है स्टार्टिंग में, वॉलेट हवा चलती है। और वेस्ट बंगाल में वो थोड़ी बहुत जो रेन होती है उसको बोलते हैं काल बैसाखी। क्या बोलते हैं? काल बैसाखी। समझ आ रही बात? तो ये जो स्टॉर्म्स होता है, ये जो टोरेंटियल हवा होती है, उसको वेस्ट बंगाल में काल, यानी कि डर का, काल मतलब डर से जोड़ा गया है। बड़ी खतरनाक हवा होती है ना, काल बैसाखी से जोड़ा हुआ है। यहाँ तक क्लियर है बात? चलो बहुत बढ़िया। लास्ट हम बात करते हैं अब यहाँ पर हमारा हॉट वेदर सीज़न की। अब हम लास्ट बात करते हैं क्या लिखा। जब ये हॉट वेदर सीज़न ख़त्म हो रहा होता है, यानी कि मई में ख़त्म होता है हॉट वेदर सीज़न, तो जब ये ख़त्म हो रहा होता है तो जून आने वाला होता है, तब थोड़ी बहुत ही रेन देखी जाती है केरला कर्नाटका में। जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले जो हवा आएगी वो किधर आएगी, किधर एंटर होगी? केरला कर्नाटका की हवा चलती है थोड़ी ऐसे, सीधी हवा नहीं चलती, ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स क्या होता है कि अर्थ घूमती है तो उसके कारण हवाएं भी घूमती है ना। अगर मैं कोई चीज़, अर्थ घूम रही है तो हवा अगर चल रही है तो हवा भी मुड़ जाएगी, क्योंकि अर्थ घूम रही है, हवा भी मुड़ जाएगी। तो हवा मुड़ जाती है क्योंकि अर्थ घूम रही है, तो हवा ऐसे नहीं चलती, ऐसे चलती है। तो हवा पहले, तो हवा ऐसे चलती है, ऐसे नहीं। तो इसलिए केरला कर्नाटका ये सामना पहले करेगी। तो इस जगह पे, क्योंकि जब इधर से जब बादल बनेंगे सबसे पहले, तो इधर सबसे पहले बरसात होना धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगी। तो जो स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत बूंदाबांदी होती है, थोड़ी बहुत बरसात देखी जाती है, उसको बोलते हैं मैंगो शावर। मैंगो शावर वहाँ पर बोला जाता है केरला कर्नाटका में मैंगो शावर्स। थोड़ी बहुत बरसात होती है जो, ठीक है, बूंदाबांदी जो होती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? इसका बोलते हैं प्री मानसून शावर। मैंगो शावर को बोलते हैं हम प्री मानसून, मानसून आने से पहले की जो बरसात होती है उसको बोलते हैं। मैंगो शावर नाम कैसे पड़ा? मैंगो क्योंकि वहाँ पक जाते हैं, ये जो बरसात होती है इसकी वजह से वहाँ मैंगो पक जाते हैं। तो जब मैंगो पक, राइपनिंग बोलते हैं उसे, पक जाना, जो मैंगो पक जाते हैं दैट इज़ कॉल्ड, वहाँ पर उसका नाम मैंगो शावर पड़ा। तो यही था आज की वीडियो के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो की बात करेंगे एडवांसिंग मानसून। इससे पहले सारी वीडियो देखिए पहले। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में।